हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तब तक इस देश में संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, बाबा साहेब का नाम भी है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, ना देश का संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना बाबा साहेब का नाम बचेगा, ना हम और आप वोट देने के काबिल भी रहेंगे। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, भले ही लोकतंत्र है लेकिन कहीं वोट नहीं होता है, ऐसे ही जीतता है वो सब। वही स्थिति यहाँ भी पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस बार की लड़ाई निर्णायक लड़ाई है, झारखंड को बचाने की लड़ाई है, माटी बेटी रोटी के अस्मिता की रक्षा करने की लड़ाई है। इसलिए मेरा तेरा का विचार नहीं होना चाहिए। हम अभी चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष और चंदन क्यारी से बीजेपी के उम्मीदवार अमर बावरी जी। किस तरीके का सर रिस्पांस मिल रहा है अभी तक? देखिए, जनता का आशीर्वाद है। जनता के आशीर्वाद को लेकर के, जनता के आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में है। लगातार 2 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद के आकांक्षी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चंदन क्यारी जनता के बीच में देवतुल्य जनता है, प्रबुद्ध जनता है। चंदन क्यारी जनता ने 10 साल के कार्यकाल को भी अपना देखा है। यहाँ के विकास के कई एक आयाम हम लोगों ने लिखे हैं। 63 गाँवों में बिजली नहीं थी 2014 के पहले, आज वहाँ बिजली है, पावर का सब ग्रिड है, 5 सब स्टेशन है और चंदन क्यारी में 24 घंटे में 22 घंटे तो बिजली मिलती ही है। और एक बिजली का एक बड़ा समस्या समाधान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें बहुत कम थी हमारे यहाँ, बंगाल से यहाँ तक आने के लिए सड़कें नहीं थी, आज़ादी के बाद तक नहीं बनी थी। आज उन सड़कों का निर्माण हुआ है, गाँव तक सड़कों का निर्माण हुआ है। कुछ सड़क बाकी हो सकती है लेकिन सड़क लगभग सभी गाँवों में पहुँच गया है। पीने के पानी की व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी जी ने की, उसको हम लोग लेकर के आगे भी बढ़े थे, लेकिन इस सरकार ने जल जीवन मिशन को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। एक पानी जो है घर तक पहुँचाने का एक लक्ष्य है, उसको भी लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए सभी को तो प्रधानमंत्री आवास और बाकी चीज़ें तो मिली है। आज चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग का कॉलेज भी है, चंदन क्यारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का छाव का अनुसंधान केंद्र भी है, जिसको खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्नों के माध्यम से पूछते हैं। चंदन क्यारी का नाम वहाँ तक जाता है। आज चंदन क्यारी में स्टेडियम भी है, जहाँ से हमारा गोल्डी मिश्रा जीत करके नेशनल चैंपियन बन करके आज देश दुनिया में चंदन क्यारी का नाम को आगे बढ़ाता है। चंदन क्यारी में पार्क भी है, चंदन क्यारी में जो है अपना गवाई बराज भी है। आज चंदन क्यारी का चहुमुखी विकास के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें थी, पहले लोग यहाँ से भागते थे बोकारो के लिए, कहीं जा रहे हैं तो बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए लाइट नहीं है इसलिए वहाँ जा रहे हैं। आज चंदन क्यारी लोग आ रहे हैं, आज चंदन क्यारी में भाड़ा लेकर रह रहे हैं, चंदन क्यारी में ज़मीनें खरीद रहे हैं, चंदन क्यारी में ज़मीन खरीद कर बैठ भी रहे हैं। आज चंदन क्यारी में उन लोगों का भी आगमन है जो सकारात्मक शक्तियों के साथ इस देश और चंदन क्यारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी आ रही है चंदन क्यारी में। बांग्लादेशी घुसपैठिए मुर्शिदाबाद के रास्ते यहाँ फेरी लगाने के बहाने, यहाँ ठेला लगाने के बहाने घुस रहे हैं और हमारे ही लोगों का पैसा हमारे ही लोगों से कमा करके, हमारे ही ज़मीन खरीद करके, हमारे ही बहू बेटियों पर नज़र लगा करके यहाँ के डेमोग्राफी को भी चेंज करने के लिए जब उनकी संख्या बढ़ रही है तो बोलते हैं यहाँ से मनसा पूजा नहीं होने देंगे, यहाँ से दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे, यहाँ से सरस्वती पूजा नहीं होने देंगे। ये जो परेशानी है, इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग चंदन क्यारी की जनता के बीच में है। और आज गिरी गोवर्धन जी का पर्व भी है। श्री कृष्ण जी ने उस समय अधर्म पर अपना धर्म का चक्र चलाया था और सत्य की स्थापना करी थी। आज वही स्थिति आज झारखंड में भी है, देश के अंदर भी है। एक तरफ कांग्रेस है जो भारत के संपूर्ण चीज़ों का नाश, भारत के सब मूल अस्तित्वों का नाश करने के लिए लगा हुआ है, जिसको भारत के संस्कृति परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको जय श्री राम बोलने से भी तकलीफ होती है, उनको जय श्री कृष्ण बोलने से भी तकलीफ होती है, वो भारत माता की जय भी नहीं कहते हैं। हम यदि रामलला को लेकर के 500 सालों के बाद आते हैं तब भी उनको पीड़ा होती है। उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का बहिष्कार करते हैं। हम जब मथुरा की बात करते हैं तब भी उनको पीड़ा होती है, वो भी उनको नहीं समझ में आता है। आज देश जाग चुका है, हिंदू साम्राज्य जितना लोग हैं वो सब भी जाग चुका है। चंदन क्यारी धर्मवीरों लोगों का जगह है। ये पूरा आज सब लोग जग करके एक राज्य को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, आज यदि हम उस सूत्र वाक्य के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे कि बटोगे तो कटोगे, तो हमारा भी अस्तित्व आज नहीं तो 10 साल के बाद वही होगा जो आज बांग्लादेश में हुआ। हिंदुओं का हमारा विभाजन ही हुआ था इसलिए क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1947 में यदि हिंदू आबादी 50% रहती तो वहाँ देश का बंटवारा नहीं होता। उस समय हमारी आबादी 20% थी और उनकी आबादी 80% थी, इसलिए बंगाल का विभाजन हो गया, इसलिए वो देश से अलग अपना राज्य ले लिया। आज पश्चिम बंगाल में भी लगभग अमूमन यही स्थिति है। आज कश्मीर से जो हमारे हिंदुओं को भगाया गया, उनकी संख्या कम रही, उनके घर द्वार बेटी उटी सब का कब्जा कर लिया, निर्वासित होकर के दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ जा कर के टेंट लगा कर रहे। तो एक खतरा है और एक खतरा से आंखें नहीं मोड़ा जा सकता है। पूरे दुनिया में खतरा है। जहाँ भी ये
ऐसे मजबूती के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि इन्होंने कभी भी संविधान को या लोकतंत्र को सही मायनों में अपने साथ जोड़ के नहीं देखा है। अगर विचार करके देखता तो क्या इतने सारे मुस्लिम भाइयों को जो प्रधानमंत्री आवास मिला है, आयुष्मान का योजना मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, आपको जो है शौचालय मिला है, आपको पीएम किसान निधि का पैसा, जो भी है, इतने सारी योजनाएं जो कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया व्यक्तिगत लाभ के लिए। आपका बीमार होता है ना तो आयुष्मान से मोदी जी के कार्ड ले जाकर आप इलाज करा करके आते हैं, बच करके आते हैं, जीवन दान लेकर के आते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन वोट देने के समय क्या विचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जाकर के वो वोट जो है कमल के निशान पे लगाते नहीं, वो अपना उसको हराने के लिए किसी पे लगा देते हैं। सर आप ऐसे बात करते हैं तो विपक्ष जो आपके विपक्ष में वो कहता है कि आप तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। मैं तुष्टिकरण की बात वो कहते हैं। अगर हम मैं तुष्टिकरण की बात करता तो खाली हिंदुओं को ही हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं, खाली हिंदुओं को ही हम जो है गैस का कनेक्शन देते हैं। हम वो नहीं है जो कहते हैं कि भाई देश के संसाधनों पे पहला हक है मुसलमानों का है, जो आदरणीय मनमोहन सिंह जी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे। हम ये कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधन पे गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, युवा, महिला, ये सभी गांव, गरीब, पिछड़े किसानों का, पिछड़ों का अधिकार है। हम देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस देश में फिर से एक झंडा ऐसा फहराया जाए जो उनके लिए कहते हैं कि भाई इतने सालों तक हम लोगों ने यहाँ राज किया। उनके मन में संविधान के प्रति प्रेम नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑफिशियली कह रहा हूँ, हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तब तक इस देश में संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, बाबा साहेब का नाम भी है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, ना देश का संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना बाबा साहेब का नाम बचेगा, ना हम और आप वोट देने के काबिल भी रहेंगे। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, भले ही लोकतंत्र है लेकिन कहीं वोट नहीं होता है, ऐसे ही जीतता है वो सब। और अगले 5 साल यदि ये सरकार आ गई तो यहाँ पर भी वोट नहीं देने दिया जाएगा। ऐसे ही ये लोग जीत करके जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राज कर रहे हैं वैसे ही किया जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा ना, कोई जाति धर्म देख कर नहीं काटा, कोई पूछा नहीं कि किस जाति से हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, ऐसा नहीं पिछड़ा। जो देखा कि भाई ये गैर मुस्लिम है उसको काट दिया, वही स्थिति यहाँ भी पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस बार की लड़ाई निर्णायक लड़ाई है, झारखंड को बचाने की लड़ाई है, माटी बेटी रोटी के अस्मिता की रक्षा करने की लड़ाई है। इसलिए मेरा तेरा का विचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई खाटी हो सकता है तो हम भी खाटी है, ये दिखलाने का समय है और यही दिखलाने के लिए इस बार का वोट हो रहा है और इसी काम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष बावरी जी जो लगातार चुनाव अभियान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बड़ी समस्या बन गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आनंद, चंदनकारी, बोकारो। you